हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे जो हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर चल रहा था रैखिक असमीकाएं, उसमें ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया 3x + 4y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 12, यानी ये जो इनइक्वेशन हमारी है, यानी आज हम सीखेंगे जब एक इनइक्वेशन दी गई होगी तो उसको किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी आलेखी विधि से हल करते हैं। और अगले वीडियो में हम जब एक से ज्यादा दी गई होंगी तब कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो इंटर क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामर, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और फिर आगे का थोड़ा सा काम और नया होगा। तो देखते हैं 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल 12 किस तरीके से इसको ग्राफिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन इक्वेशन फॉर्म, सबसे पहला काम होगा इक्वेशन फॉर्म में लिखना। तो इक्वेशन फॉर्म यानी जो भी बीच का साइन लगा हो उसको हटा के केवल इक्वल का साइन लगाना है, इक्वेशन फॉर्म मिल जाएगी। अब ये एक लाइन की इक्वेशन है, हम सभी जानते हैं। अगर लाइन की इक्वेशन में x, y और कांस्टेंट अगर तीनों है तो हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये लाइन एक्सिस पे कैसे बनेगी वो हम नहीं जान पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट्स निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें x = 0 पुट करेंगे। तो देखिए x की जगह 0 रखा तो 4y = 12, तो y की वैल्यू 3, और फिर y की जगह 0 पुट करेंगे। तो y की जगह 0 पुट किया तो 3x = 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहां से हमें पॉइंट्स क्या मिल गए, 2 पॉइंट मिले, एक 0,3 और दूसरा कुछ लोग लिख देते हैं 0,4, गलत, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो 4,0। ठीक, अब हम इसको लाइन बनाएंगे एक्सिस पे। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक, एरो जरूर लगाना है, ये चीज ध्यान रहे। एरो का मतलब ये होता है लाइन जो कि हमारी कहां तक जाएगी हमें नहीं पता। ठीक, अब ये यहाँ 3 है 4 है, तो हम यहाँ पर जो है इसके लिए कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलता एग्जाम में, ये चीज ध्यान रहे। हमें से जो हमारी कॉपी है उसी में बनाना है। तो स्केल से अपने अनुसार हम पॉइंट रखते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 4, 3 बस, तो 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है 15, 16 इस तरह से, तो 5, 5 का डिफरेंस लिख सकते हैं, 5, 10, 15 इस तरह से, लेकिन डिस्टेंस इक्वल रहेगी। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, इस तरह से। अब पहला पॉइंट क्या है, 0,3। तो 0,3 कहां पर आएगा, y एक्सिस पे आएगा, ऊपर की ओर, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 3 पर ये पॉइंट हो गया, इसका नाम हो गया A। दूसरा है 4,0, ये x एक्सिस पे आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 पे, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसका नाम लिख दिया B। अब देखिए अगर ये इन इक्वेशन में बीच में इक्वल का साइन भी लगा है तो इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई जो लाइन खींचेंगे वो डार्क खींचेंगे, और अगर इक्वल का साइन नहीं है, केवल ग्रेटर देन है या फिर केवल लेस देन है, तो पॉइंट को मिलाती हुई जो लाइन खींचेंगे वो डॉटेड खींचेंगे। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई लाइन जो है वो हम खींच देंगे। एरो जरूर लगा देंगे, इस चीज का ध्यान रहे। ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब जो इन इक्वेशन दी गई है इसमें 0,0 रखेंगे, सब में यही लैंग्वेज लिखनी है, इसी तरह से लगाना है। तो x की जगह 0 और y की जगह 0, तो कितना मिला, 0 ग्रेटर देन इक्वल 12। इक्वल के साइन से मतलब नहीं है, ग्रेटर देन के साइन से या लेस देन जो भी साइन है। तो 0 ग्रेटर देन 12, 0 12 से ज्यादा है, तो ये सही है गलत है, तो ये तो गलत है, तो ये क्या हो गया फॉल्स, ब्रैकेट में लिख देंगे फॉल्स। ठीक, अब समझना है ये जो कंडीशन में दी गई है इसी को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लाइन AB, और चूंकि ये क्या है फॉल्स है, इसका मतलब अब अगली लाइन में क्या लिखनी है, यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अगली लाइन देखिए हमें क्या लिखनी है, इतना लिखने के बाद इसका मतलब ये है कि जो ऑरिजिन है, यानी जो 0,0 है मूल बिंदु, 0,0 does not satisfied
3x + 4y > 12, यानी 0, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखिए इसकी लाइन कौन सी है, AB। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मूल बिंदु की ओर, यानी 0, यही तो 0, होता है मूल बिंदु यानी ऑरिजिन। तो हम जब शेडेड करेंगे, छायांकित करेंगे भाग, तो मूल बिंदु की ओर करेंगे। अगर सेटिस्फाई कर रहा है और नहीं कर रहा है तो इस लाइन से विपरीत ओर करेंगे। तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो AB लाइन है इससे विपरीत दिशा पे हम शेडेड करेंगे। शेडेड इस तरीके से कर लेंगे, थोड़ा इस तरीके से लाइन बहुत घिच-पिच नहीं कर देंगे ये। तो ये जो हमारी इन इक्वेशन दी गई थी, ये जो शेडेड भाग है, ये जो ऊपर का शेडेड भाग दिख रहा है, ये जो शेडेड भाग है, यही हमारा इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। लिख देंगे शेडेड रीजन इज द graphical solution of 3x + 4y > 12, यानी 3x + 4y > 12 का ग्राफिकल सोल्यूशन हमारा ये शेडेड रीजन है। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी से एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लेते हैं, भाषा सभी में वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y <2, जैसे ये लिखा है y <2, तो इन इक्वेशन फॉर्म में लिखें, तो जो बीच का साइन है हटा दिया। अब देखिए ये ऐसी लाइन है, हम जानते हैं कि अगर y इक्वल कोई भी कांस्टेंट है प्लस का या माइनस का, तो ये लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल यानी x अक्ष के समांतर होती है। तो ये तो हम जानते हैं, इसके लिए पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे बनाएंगे फिगर। ठीक, तो y पे 2 है तो 0, 1, 2 और उसी तरह से 1, 2। अब देखिए y = 2, तो y एक्सिस पे 2 तक चलें और x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दें। अब यहां पर क्या है, लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। तो इक्वल का साइन नहीं है तो लाइन डॉटेड खींचेगी। बस इस तरीके से लाइन खींच दें। ठीक, अब 0, इसमें रखें, तो पुटिंग 0, इन y <2, तो इसमें 0 रखें, तो 0 रखा, 0 <2, 0 <2 ये क्या है हमारा, ट्रू है, यानी 0 की वैल्यू जो है वो 2 से कम होती है, यानी 0, सेटिस्फाई कर रहा है। 0, इज satisfied the y <2, यानी 0, जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी मैंने बताया कि अगर सेटिस्फाई करेगा तो जो भी लाइन है, इसकी लाइन कौन सी है, ये वाली, तो इस लाइन से जो शेडेड भाग करेंगे वो ऑरिजिन की ओर करेंगे। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो विपरीत ओर। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इस तरीके से हम शेडेड कर देंगे। ये भी ध्यान रहे, इसके इधर नहीं निकलना है, अगर इसके इधर निकल गया तो ऑरिजिन के अपोजिट चला जाएगा। ठीक, तो यही शेडेड रीजन जो है वो ग्राफिकल सोल्यूशन है। तो शेडेड रीजन इज द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ y <2। ठीक, तो यहाँ पर आज मैंने आपको क्वेश्चन बताया जिसमें एक कंडीशन दी गई थी, यानी एक इन इक्वेशन दी गई थी, तो उसको हम किस तरीके से उसका हमने ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड किया। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक से ज्यादा जब दी गई होगी तो उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ रहा हो। आप अपने सुझाव जरूर देते जाइए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझको भी पता चले कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज जो हैं वो ज़्यादा हैं तो हम उनका ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। यानी यहाँ पर हमें सीखना है ग्राफिकल सोल्यूशन यानी आलेखीय हल। ठीक, तो आज क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड, यानी यहाँ पर जो है
वो हमें ग्राफिकल मेथड से इक्वलिटीज को सॉल्व करना है, यानी जो हमारी रैखिक असमीकाएं हैं उनको आलेखीय विधि से हल करना है। ठीक, तो यहाँ पर कई असमीकाएं दी गई, इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशन फॉर्म यानी समीकरण रूप में सबसे पहले लिख लेंगे। तो समीकरण रूप में लिखने का मतलब क्या है कि जो भी बीच का साइन है उसको हटाएं और इक्वल का साइन लगा लें। तो पहली समीकरण हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, इसी तरीके से चौथी हो गई और पांचवी हो गई। अब ये केवल देखने में लग रहा है कि 5 समीकरण है, बल्कि हमको ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना। देखिए y बराबर 0 हम जानते हैं कि ये x अक्ष की समीकरण होती है, यानी x एक्सिस की, वो हम ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। x इक्वल 0 ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है, वो भी हम बनाएंगे। x माइनस वाई इक्वल 0, x है y है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो ये ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन है, यानी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, इसे हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये जो 3 इक्वेशन लास्ट की हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको हमें बनाने की जरूरत नहीं, इनके लिए हमें पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल पहली दूसरी से हम पॉइंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट्स निकालेंगे तभी हम उसको जो है वो एक्सिस पे ट्रेस कर पाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से एट x इक्वल 0, पहली इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे, तो 2y इक्वल 10, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 5। और फिर y इक्वल 0 पुट करेंगे, तो y की जगह जो 0 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो हमें यहाँ से पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट्स मिल गए, यानी बिंदु मिल गए, एक 0,5 और दूसरा हमको कौन सा मिल गया 10,0। ठीक, अब इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी जो सेकेंड हमारी इक्वेशन है उसमें, तो उसमें क्या करेंगे, x इक्वल 0 रखेंगे, तो दूसरी इक्वेशन में x के लिए 0 रखा, y की वैल्यू कितनी मिली 1, और फिर y की जगह 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। यहां से पॉइंट्स हमें मिल गए 0,1 एंड 1,0। ठीक, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। एक पहली इक्वेशन, देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें x, y और कांस्टेंट अगर तीनों हैं तो वहां पे हमें पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, तो इसमें तीनों हैं, इसमें तीनों हैं। ठीक, तो पहली इक्वेशन में x के लिए 0 रखा, y की वैल्यू निकाली, फिर y के लिए 0 रखा और x की वैल्यू निकाली। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में अब इन्हें हम जो है वो एक्सिस पे ट्रेस करेंगे। ठीक, अब इसको इरेज कर देते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना है, एक्सिस बनानी है। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये O हो गया, O 0 हो गया। ठीक, अब पॉइंट्स हमारे कितने थे, जो अभी हमने पॉइंट्स निकाले थे वो हमारे कितने आए थे, पहला पॉइंट आया था जब x के लिए 0 रखा था तो y की वैल्यू 5, और जब y के लिए 0 रखा था तो x की वैल्यू 10, यानी 10, 0,5 और 10,0 ये पहले के पॉइंट आए थे, दूसरे के 0,1 और 1,0 आए थे। तो देखिए यहाँ पे 10 तक हमें बनाना है, तो 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, क्योंकि 10 है तो 1, 2, 3, 4 लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 0,5 पहला पॉइंट था, तो 0,5 कहाँ होगा, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ऊपर की ओर, तो 4 और 6 के बीच में ही तो 5 आएगा, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा 10,0 x अक्ष पे होगा, 10 पे होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसका नाम लिख दिया b और इसका नाम लिख दिया a। ठीक, देखिए जो पहली कंडीशन है उसमें बीच में इक्वल का साइन है, तो अगर इक्वल का साइन है तो लाइन हम कैसे बनाएंगे, डार्क, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड। ठीक, तो इसको डार्क लाइन हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए खींच देंगे। ये, तो ये पहली कंडीशन को डिनोट कर रही है।
दूसरे में 0,1 पॉइंट था, तो 0,1 यानी ये हमारा पड़ेगा और 1,0 हमारा ये पड़ेगा। ठीक, इसे नाम लिख दिया हमने C और इसका नाम हमने लिख दिया D। इसे मिलाते हुए लाइन लिख देंगे, ये लाइन हो गई। अब देखिए x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0, ये हमारी क्या थी, ऑरिजिन से पास होने वाली थी। ठीक, अब हम इसको जरा देखते हैं, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0, अगर हम माइनस वाई को उस साइड ले जाएंगे तो x लेस देन इक्वल वाई, या उल्टा पढ़े तो y ग्रेटर देन इक्वल x, यानी y की वैल्यू x से ज्यादा है। तो ज्यादा कौन है, x, मतलब y ज्यादा है। ठीक, तो ये हमारा किधर बनेगा, ये लाइन हमारी ऐसे बनेगी। ठीक, तो ये मूल बिंदु से लाइन हो गई। एक ऐसे बन सकती है या फिर ऐसे बन सकती है, तो यहाँ पर किधर बनाएंगे, ऐसे। ठीक, या हम ये भी समझ सकते हैं, एक अपने समझ का तरीका ये है, जिधर बाकी लाइन बन रही होगी उसी डायरेक्शन में बनाएंगे काटने के लिए। अगर हम ऐसे बना देंगे तो बाकी लाइन को ये क्रॉस करेगी ये। ठीक, अब कौन सा भाग यहाँ पर शेडर होगा ये कैसे जानेंगे, तो जो 0,0 है वो हम जो इन इक्वेशंस दी गई है उनमें रख देंगे, यानी पुटिंग 0,0 इन गिवन इनइक्वालिटीज। ठीक, चलिए रखते हैं, पहले में रखेंगे तो x की जगह 0, y की जगह 0, कितना मिला, 0 लेस देन इक्वल 10। इक्वल के साइन से कोई मतलब नहीं, लेस देन का देखते हैं, तो 0 लेस देन 10 यानी 0 की वैल्यू जो है वो 10 से कम है, ये हमारा ट्रू है। दूसरे में रखेंगे x की जगह 0, y की जगह 0, तो कितना है, 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी 0 1 से जाता है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है, गलत है। ठीक, बाकी में नहीं रखेंगे क्योंकि रखते उसी में जिसमें हमारे 0 मतलब बाकी पॉइंट जो है वो हमें दिए गए हो, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट मिले। अब देखते हैं, तो जो पहली लाइन है वो हमारी ट्रू है, यानी सेटिस्फाई कर रही है, और अगर सेटिस्फाई करती है, ठीक, यानी जो पहली है ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है ऑरिजिन को। अगर ट्रू है तो सेटिस्फाई करती है, और अगर फॉल्स है तो सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक, तो यहाँ पे हम उस चीज को लिख देंगे, 0,0 इज satisfied x plus 2y less than equal 10 and does not satisfy x plus y greater than equal 1, यानी पहली वाली जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अब ग्राफ कौन सा शेडेड होगा वो मेन काम यहाँ पर हमारा है। देखिए, जो सेटिस्फाई करती है उस लाइन से जो ग्राफ हम खींचेंगे वो ऑरिजिन यानी मूल बिंदु की ओर, और सेटिस्फाई नहीं करती है तो अपोजिट साइड। ठीक, तो देखिए जो AB है वो पहली है और पहली वाली सेटिस्फाई कर रही है, यानी AB से जो ग्राफ खींचेगा वो ऑरिजिन की ओर यानी मूल बिंदु की ओर खींचेगा, तो ये AB से नीचे की ओर खींचेगा। अब AB से नीचे की तरफ बहुत सारे पार्ट हैं, कौन सा पार्ट बनेगा वो समझना है। AB के नीचे बनेगा, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरी वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इससे जो लाइन है दूसरी वाली कौन सी है, CD, तो CD से जो बनेगा वो ऑरिजिन के अपोजिट यानी ऊपर की ओर बनेगा, तो AB से नीचे की ओर और CD से ऊपर की ओर। ठीक, ये चीज हमें ध्यान रखनी, यानी इन्हीं के बीच में कोई पार्ट होगा। अब इसको देखते हैं, जो थी वो क्या थी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0। ठीक, अगर हम y को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा, और अगर हम सही से लिखें तो क्या आएगा, y ग्रेटर देन इक्वल x। तो बताइए y ज्यादा है x से या x ज्यादा है y से, तो y ग्रेटर देन इक्वल x है, यानी y की वैल्यू x से ज्यादा है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा y एक्सिस होगा, ठीक, उधर का पार्ट गिरेगा। तो AB से नीचे की ओर, CD से ऊपर की ओर, तो ये दो पार्ट बने। अब ये लाइन इसको नहीं चेक करते क्योंकि ये तो ऑरिजिन पे ही है, तो ऑरिजिन की ओर ऑरिजिन के अपोजिट का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसको चेक करने का यही तरीका है। तो इधर शेडेड करें या इधर करें, तो क्या लिखा है, y जाता है या x, अगर x जाता है तो x एक्सिस की तरफ वाला पार्ट, अगर y जाता है तो y एक्सिस की ओर का पार्ट, तो y ओर की पार्ट ये हमारा बना। ठीक, आप समझना, अगर ये तीन कंडीशन होती तो ये पूरा भाग हम शेड कर देते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दो भी साथ में, इसका मतलब होगा x और y एक्सिस से बाउंड किया जाएगा। ठीक, तो यानी ये जो y एक्सिस है ये ग्राफ को रोकेगी, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इतना पार्ट जो है वो शेडेड होगा।
ठीक, ये जो पार्ट है ये हमारा शेडेड होगा। अब देखें ए बी सेटिस्फाई कर रही है तो ऑरिजिन की ओर हो गया, सी डी नहीं कर रही है ऑरिजिन के अपोजिट हो गया। ये लाइन जो है ऑरिजिन वाली इसमें y जाता है तो y एक्सिस की ओर हो गया। और चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब है कि उसको एक्सिस बाउंड करेगी, जो एक्सिस उधर पड़ रही है। तो इस साइड में कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, तो y एक्सिस इसको बाउंड करेगी। तो ये जो इतना पार्ट हमारा शेडेड है यही इन सबका एक साथ ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो यहां पर लिख देंगे शेडेड रीजन इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वेशन। शेडेड रीजन is the graphical solution of given inequalities। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है कि जहां पर हमें एक से ज्यादा यानी 2, 3, 4 जितनी भी हैं, अगर हमें इनइक्वेशंस दी गई हैं यानी असमीकाएं दी गई हैं तो उनका ग्राफीय हल किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था रैखिक असमीकाएं यानी लीनियर इनइक्वालिटीज, ये हमारा समाप्त होता है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप अपनी बुक से लगाएं। थैंक यू।